हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एड्स। एड्स क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। सो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन देखें तो वो कह रहे हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसका जो है एब्रीवेट हम करते हैं STDs से, आर डिफाइंड एज द डिजीज़ डेट आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल एक्ट, राइट। द मोस्ट सीरियस एंड चैलेंजिंग हेल्थ प्रॉब्लम फेस्ड बाय वर्ल्ड इज़ एड्स। ठीक है, ये एड्स जो है अभी तक काबिल इलाज नहीं है। एड्स को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, और एड्स स्टैंड क्या करता है? एक्योर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर या फिर हम ग्रुप ऑफ डिजीज़ को कहते हैं। इसमें बहुत सारी और भी डिजीज़ आ जाती हैं। सो एड की ये डेफिनेशन होती है कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और इसको हम स्टैंड कैसे करते हैं? एक्योर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और काजेज़ के हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये कि इसमें जो है वो एड्स की काजेज़ पूछे जाते हैं कि किन काजेज़ की वजह से एड्स होता है। इट इज़ काज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस है जिसे हम HIV वायरस कहते हैं। इस वायरस की वजह से जो है वो ये एड्स की बीमारी होती है। ये वायरस जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। कहाँ जाके इफ़ेक्ट करता है? ये जाके हमारे वाइट ब्लड सेल, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का एक जो है वो बहुत जो है पार्ट है, उसको जाके डिस्ट्रॉय करता है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं। ये वायरस HIV जाके उस वाइट ब्लड सेल्स के रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच होते हैं और इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। देन दूसरे वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं। इसी तरह पूरी हमारे जो ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको जाके डिस्ट्रॉय करते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स को जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो उससे होगा क्या? जो हमारे क्या होगी? रेजिस्टेंस होगी अगेंस्ट इन्फेक्शन, वो क्या हो जाएगी? वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का एक पार्ट है। जब भी कोई हमें बीमारी लगती है तो ये वाइट ब्लड सेल या फिर कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी में होता है तो वाइट ब्लड सेल जाके उस इन्फेक्शन को, उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को किल करते हैं हमारी बॉडी से। जब यही नहीं होंगे तो बहुत सारे वायरस ईजिली हमारी बॉडी में जो है वो इंटर हो सकेंगे और हमारी बॉडी के ऊपर अपना इफेक्ट छोड़ेंगे। ठीक है, ये वायरस मोस्ट इंपॉर्टेंट काज इसकी क्या है? सबसे पहले इसकी सिम्टम ही कफ है। ठीक है, खांसी होती है, क्योंकि जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, वो बहुत ईजिली हमारे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर है। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो होता है वो हमारे बॉडी में हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के जरिए जो है वो आसानी से इंटर हो जाता है। लेकिन वाइट ब्लड सेल जब होंगे तो वो फ़ौरन आके उसको किल कर देंगे। जब वाइट ब्लड सेल्स ही नहीं होंगे तो वो वायरस, बैक्टीरिया बहुत ईजिली हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आएगा और उसको अफेक्ट करेगा, जिससे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हो सकता है। और ये फर्स्ट सिम्टम है एड्स की। वैसे तो कॉमन है बट यही है, और इसकी वजह से और भी बहुत सी बीमारियाँ होंगी क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। एंड भी क्या है? इट इज़ अ फैटल डिजीज, मोहलिक बीमारी है, मीन कि जानलेवा बीमारी है ये। अब इसकी ट्रांसमिशन के काजेज़ क्या हैं? ठीक है, स्टूडेंट जो होते हैं ना वो ना इसमें वो हो जाते हैं कि ट्रांसमिशन के काजेज़ और वैसे काजेज़ में जो है वो फ़र्क नहीं कर पाते। ट्रांसमिशन के काजेज़ हैं, इट स्प्रेड थ्रू ट्रांसफर ऑफ बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड एंड सीमेंट। ठीक है, क्या होता है कि ब्लड की वजह से भी ये स्प्रेड हो सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर हम किसी को ब्लड सप्लाई करें, ब्लड डोनेट करें, और वो डॉक्टर जो है वो डोनेट करने वाले का ब्लड जो है बगैर किसी चेकअप के जो है वो उसको इंजेक्ट करता है, तो मे बी उस इंसान को जो है वो एड्स हो, तो फिर वो ब्लड के ज़रिए दूसरे इंसान में इंटर हो सकते हैं वो एड्स, HIV वायरस। या फिर सीमन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट जो है वो स्पर्म जो है जैसे ही फीमेल की वजीना में इंटर होता है तो उसमें जो सीमन होता है वो भी एक बॉडी फ्लूइड है, तो उससे भी जो है वो मेल से फीमेल में ये जो है कन्वर्ट हो सकते हैं एड्स वायरस, HIV वायरस। ठीक है, और अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल एक्ट और यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स। ठीक है, जब भी कोई इंजेक्शन लगता है तो में भी हो सकता है कि एक इंसान को जो है वो एड्स हो, उसे नहीं पता हो, और वही जो इंजेक्शन हम दूसरे इंसान को में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम सैंपल को इस्तेमाल करते हुए, तो फिर इस तरह जो है वो एड्स जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में कन्वर्ट हो सकता है। या फिर अगर जो है वो बाल कटाते हैं जब, तो उसमें जो ब्लेड यूज़ होता है अक्सर में कट भी लग जाता है, और अगर वही ब्लेड हम दूसरे इंसान को इस्तेमाल में यूज़ करें, उसका जो है वो हेयर कट करें, तो मे भी हो सकता है कि उससे जो है वो उस इंसान को एड्स और दूसरे में ट्रांसफ़र हो सके। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रांसमिशन के काजेज़ हैं। एड्स इन वजह से हो सकता है ट्रांसफ़र हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इसके अलावा क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एड्स, ठीक है, जैसे UN एड्स यूनाइटेड नेशन से लिए एस्टिमेट दैट सम 7,000 to 80,000 पर्सन ऑन 0.1% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन्फेक्टेड विद HIV वायरस। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। सो ये हमारा था आज का टॉपिक, एड्स है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो है ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, डिफाइन पूछा जाता है एड्स को, और जो इसके काजेज
डिजाजेस पूछे जाते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ चुका होगा।